दिसंबर की ठंडी रात थी। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। मैं यानी आर्यन अपने ऑफिस का काम खत्म कर घर लौट रहा था। मेरा घर शहर के बाहर एक छोटे से गांव में था। गांव तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। उस रात की सर्द हवा और घना कोहरा सफर को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहा था। ऑफिस से निकलते वक्त मेरे दोस्त रोहित ने कहा था, आर्यन इतनी रात में मत जाओ, रात खतरनाक होती है और इस जंगल के किस्से तो तुमने सुने ही होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, डरना छोड़ो यार, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मुझे जाना ही होगा। माँ अकेली होगी। जैसे ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, ठंडी हवा के झोंके ने चेहरे को चीर दिया। कोहरा इतना गहरा था कि कुछ कदम दूर तक भी देखना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही मैं जंगल के रास्ते में पहुंचा, अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाइक का इंजन और झींगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रास्ता बहुत सुनसान था। मुझे एहसास हुआ कि इस रास्ते पर अकेले सफ़र करना कितना अजीब होता है। कुछ देर चलते चलते मुझे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह सफ़ेद साड़ी में थी। उसने हाथ उठाकर रोकने का इशारा किया। इतनी रात को यहाँ कौन खड़ा हो सकता है, मैंने खुद से पूछा। पर उसकी हालत देखकर मुझे दया आई और मैं रुक गया। क्या हुआ बहन जी, आप इतनी रात यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। उसने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे उनमें दर्द छुपा हो। उसने कहा, भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे गांव तक छोड़ देंगे? मैं थोड़ा झिझका, लेकिन उसकी लाचार की देखकर उसे बाइक पर बिठा लिया। जैसे ही वह पीछे बैठी, एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। मेरी बाइक अचानक रुक गई। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। महिला ने कहा, कोई बात नहीं, पैदल चलते हैं, गांव ज़्यादा दूर नहीं है। हम दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में उसने मुझसे कई सवाल पूछे, जैसे मैं कहाँ से हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और मेरा परिवार कैसा है। उसके सवाल सामान्य थे, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खालीपन था। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि रास्ता अजीब सा लग रहा है। वह रास्ता जाना पहचाना नहीं लग रहा था, हालांकि मैं इसी रास्ते से रोज गुजरता था। मैंने उससे पूछा, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? मुझे लग रहा है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि कहाँ जाना है। जंगल के बीचों बीच अचानक वह रुक गई। उसने मेरी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थीं और उसका चेहरा बदलने लगा था। वह अब एक सामान्य महिला नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ भी बदल गई। तुम्हें पता है आर्यन, इस जंगल में बहुत से लोग खो जाते हैं और वे कभी वापस नहीं आते। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। तो तभी उसने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरी कहानी सुन लो। उसने बताया कि वह इस जंगल की आत्मा है। बरसों पहले वह इसी रास्ते से गुजरते हुए एक दुर्घटना में मारी गई थी। उसकी आत्मा को तब से शांति नहीं मिली है। उसने कहा, हर रात मैं किसी न किसी मुसाफिर के साथ अपनी आखिरी यात्रा पूरी करती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी कहानी नहीं सुनता। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? डर और दया के मिश्रित भाव के साथ मैंने उसकी बात सुनी। उसने बताया कि उसकी शादी तय हो हुई थी और वह अपने परिवार के साथ गांव जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सभी मारे गए। उसकी कहानी सुनते सुनते सुबह हो गई। सूरज की पहली किरणों के साथ वह धीरे धीरे गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा, हैरान और डरा हुआ। जब मैंने चारों ओर देखा, तो मैं जंगल के एक परिचित मोड़ पर खड़ा था। बाइक ठीक ठाक थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने बाइक स्टार्ट की और गांव की ओर बढ़ा। जब मैं घर पहुंचा, माँ ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों है? क्या हुआ? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन उस सफ़र ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए बदल दिया। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, उस महिला का चेहरा मेरे सामने आ जाता।
उसकी चमकती आंखें और दर्द भरी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती। मैं जानता था कि जो हुआ वह किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन ये सपना नहीं, सच्चाई थी। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर मुझे पता चला कि उस जंगल के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोग वहां से गुजरते वक्त गायब हो चुके थे। जो वापस आए, उन्होंने भी डरावनी कहानियां सुनाई। उस महिला की बातों ने मुझे बेचैन कर दिया था। मुझे उसके बारे में और जानने की जिज्ञासा होने लगी। मैंने तय किया कि मैं उस रहस्य का पता लगाऊंगा। मैंने अपने दोस्त रोहित और गांव के कुछ लोगों को अपनी योजना में शामिल किया। हमने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात जंगल में जाएंगे, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार आत्माएं उस रात ज़्यादा सक्रिय होती हैं। हम 5 लोग टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल में दाखिल हुए। सर्द रात थी और चारों तरफ घना अंधेरा। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारी सांसों की आवाज़ भी डरावनी लग रही थी। कुछ दूर चलने पर हमें उसी जगह का एहसास हुआ जहां मैंने उस महिला को देखा था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और हमारे चारों ओर पत्ते सरसराने लगे। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी रोहित ने कहा, क्या ये वही जगह है आर्यन? मैंने सिर हिलाया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे ही हमने कुछ कदम और बढ़ाए, टॉर्च की रोशनी अचानक बंद होने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी हमें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। हमने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक तेज चीख गूंजी और हमारे सामने वही महिला प्रकट हुई। वह अब भी सफ़ेद साड़ी में थी, लेकिन उसका चेहरा पहले से ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? डरते डरते मैंने उससे कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हें शांति कैसे मिलेगी, हमें बताओ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे उस दिन के बाद कभी शांति नहीं मिली। मैं अपने परिवार के साथ मरी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर तुम मेरे परिवार की आत्माओं को शांति दिला सकते हो, तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। उसने हमें दुर्घटना वाली जगह पर ले जाने को कहा। हम सभी डर के बावजूद उसके साथ चल पड़े। जंगल के बीच में एक पुराना ट्रक पड़ा था, जो पूरी तरह से खंडर बन चुका था। उसने हमें बताया कि ये वही ट्रक था जिसमें उसकी मौत हुई थी। यहाँ पर मेरी माँ, पिता और भाई की आत्माएं भी फंसी हुई हैं। उनकी शांति के लिए प्रार्थना करो, उसने कहा। हम सभी ने वहाँ दीप जलाए और प्रार्थना की। हमने उन्हें वादा किया कि उनके नाम पर एक गांव में एक स्मारक बनाएंगे। जैसे ही हमने प्रार्थना खत्म की, चारों ओर रोशनी फैलने लगी। वह महिला मुस्कुराई और कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। धन्यवाद। ये कहते हुए वह धीरे धीरे गायब हो गई। उस पल हमने महसूस किया कि हमारी कोशिश सफल रही। गांव लौटने के बाद हमने उस महिला और उसके परिवार के नाम पर एक छोटा सा स्मारक बनवाया। उस दिन के बाद से उस जंगल में कोई अजीब घटना नहीं हुई। ये सफ़र सिर्फ एक रात का नहीं, बल्कि कई जिंदगियों के बदलने वाला था। मैंने सीखा कि हर आत्मा का सम्मान करना जरूरी है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। सफ़र एक रात का केवल डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि ये मानवता और आत्मा की शांति के लिए एक यात्रा थी। उस महिला की कहानी ने हमें सिखाया कि हर कहानी के पीछे दर्द छिपा होता है, और उसे समझने का प्रयास करना ही सच्चा साहस है।